हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ आप सभी के कष्ट हरें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, सभी की मनोकामना पूर्ण करे महादेव। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाशिवरात्रि पर व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे। शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी आदि का जितना महत्व है, उतना ही व्रत कथा का भी महत्व है। शिव पूजा कर रहे हैं तो आपकी महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर आप सुननी या पढ़नी जरूर चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस साल महाशिवरात्रि आज 26 फरवरी बुधवार को मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी आदि का जितना महत्व है, उतना ही व्रत कथा का भी महत्व है। यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत रख शिव पूजा कर रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। आइए चलते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ने, आपको सुनाने। महाशिवरात्रि की व्रत कथा एक शिकारी चित्रभानु के बारे में है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया और उसे पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर दिया। जिस दिन शिवरात्रि थी, वहां पर चित्रभानु को शिवरात्रि की कथा सुनने को मिली। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने उस साहूकार से कहा कि अगर वह उसे छोड़ देता तो वह अगले दिन उसका कर्ज चुका देगा। उसकी बात पर विश्वास करके साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। शिकारी चित्रभानु पर कर्ज चुकाने का दबाव था, इसलिए वह सीधे जंगल की ओर भागा ताकि कोई शिकारी मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र से ढक गया था। हालांकि यह बात चित्रभानु को पता नहीं थी। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वह शिकार की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिरा देता, जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इससे अनजाने में उससे शिवजी की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक हिरण आई। उसके पेट में बच्चा था। वह तालाब में पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार था। उस हिरण ने चित्रभानु से कहा कि वह गर्भवती है। यदि उसकी हत्या करते हो तो 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यदि हम तो जीवन दान दे दे तो बच्चे को जन्म देने के बाद वह तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाएगी। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दूसरी हिरण आई। वहां चित्रभानु का शिकार करना चाहता था। तब उस हिरण ने शिकारी से कहा कि वह पति की तलाश में भटक रही है और काम वासना से पीड़ित है। वह व्यक्ति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। अभी जाने दो। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात हो गई। काफ़ी समय बीतने के बाद एक हिरण अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरण ने चित्रभानु को देखा तो कहा कि वह उनका शिकार ना करे। वह बच्चों के पिता की तलाश कर रही है। वह जैसे ही मिल जाएगा वह शिकार बनने के लिए उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आ गई। उसने उसको भी छोड़ दिया। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग के नीचे गिरा रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां आया। उसने चित्रभानु से पूछा कि क्या तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है? यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अगर उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो। उसने आश्वासन दिया कि परिवार से मिलने के बाद वह हिरण के लिए उपस्थित हो जाएगा शिकार करवाने के लिए। चित्रभानु ने उस हिरण को भी जाने दिया। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हो गई। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए गए शिकार पर उसे
पश्चाताप होने लगा। वह यह सब सोच रहा था, तभी हिरण का पूरा परिवार उसके सामने शिकार बनने के लिए आ गया। चित्रभानु ने उस पूरे हिरण परिवार को जीवनदान दे दिया। शिकारी चित्रभानु से अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। तब चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से उसे शिवलोक में स्थान मिल गया। इस प्रकार से चित्रभानु ने अनजाने में व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति करी। इसी तरह हम लोग, आप लोग भी भगवान भोलेनाथ का व्रत करके शिवरात्रि में पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं भोलेनाथ हमारी। अगर आज की व्रत कथा आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हर हर महादेव।